प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके खिलाफ 10 साल में कोई बड़ा विपक्ष खड़ा नहीं हो पाया, उनके सामने आ खड़े हुए राहुल गांधी एक बदले हुए अंदाज में नई रणनीति के साथ। चलिए राहुल गांधी की उन 5 बड़ी चालों पर नजर डालते हैं जिन्होंने मोदी सरकार को ना सिर्फ जवाब देने पर मजबूर किया, बल्कि विपक्ष की राजनीति में एक नया मोड़ भी ला दिया। राहुल गांधी की चाल नंबर 1, भारत जोड़ो यात्रा, जो जमीन से जुड़ने की कोशिश थी। जब सभी विपक्षी पार्टियां ट्विटर पर लड़ाई लड़ रही थी, राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर पैदल चलकर भारत जोड़ो यात्रा निकाली। ये सिर्फ एक पद यात्रा नहीं थी, बल्कि एक सिंबॉलिक जवाब था बीजेपी की ध्रुवीकरण की राजनीति को। इस यात्रा से राहुल गांधी ने खुद को एक सीरियस, कंसिस्टेंट नेता के तौर पर पेश किया और जनता के असली मुद्दों, बेरोजगारी, महंगाई, नफरत की राजनीति को फ्रंट पर ला खड़ा किया। राहुल गांधी की चाल नंबर 2, संसद में ओबीसी कार्ड और जाति जनगणना की मांग। राहुल गांधी ने संसद में एक सीधा सवाल उठाया। ओबीसी समुदाय देश की 50% आबादी है, लेकिन उन्हें सरकारी पदों और संसाधनों में कितना प्रतिनिधित्व मिलता है? राहुल गांधी की ये चाल सिर्फ आंकड़ों की नहीं थी, बल्कि बीजेपी के उस वोट बैंक को सीधे टारगेट करने की थी जो आज उसके साथ मजबूती से खड़ा है। जाति जनगणना की मांग करके राहुल गांधी ने मोदी सरकार को सामाजिक न्याय के मोर्चे पर बैकफुट पर ला खड़ा किया। राहुल गांधी की चाल नंबर 3, अडानी मुद्दे पर सीधे प्रधानमंत्री मोदी को घेरना। राहुल गांधी ने लोकसभा में सीधे सवाल दाग दिए। अडानी को इतने ठेके कैसे मिले? क्या प्रधानमंत्री के साथ इनके संबंधों की जांच होगी? राहुल गांधी की इस चाल ने ना सिर्फ संसद को गरमाया, बल्कि देश भर में एक बहस छेड़ दी कि क्या पूंजीपति वर्ग के साथ सरकार की नजदीकियां लोकतंत्र के लिए खतरा है। राहुल गांधी को इस मुद्दे पर संसद से निलंबन तक झेलना पड़ा, लेकिन इसने उनकी छवि को एक बोल्ड और बेबाक नेता की तरह मजबूत कर दिया। राहुल गांधी की चाल नंबर 4, डिजिटल स्पेस में तेजी से सक्रिय होना। कभी ट्रोलिंग का शिकार रहे राहुल गांधी अब सोशल मीडिया पर पहले से कई ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। सटीक वीडियो, सीधी बात और भाषणों की क्लिप्स खूब वायरल होती हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनके सोशल मीडिया हैंडल पर 200% से ज्यादा ग्रोथ देखी गई। उनके वीडियोस आज इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स में लाखों बार देखे जाते हैं, जिसका असर युवाओं पर साफ दिखाई देता है। इस डिजिटल चाल ने राहुल गांधी को एक नया नैरेटिव कंट्रोल करने वाला नेता बनाया है। और राहुल गांधी की चाल नंबर 5, विपक्षी एकता की मजबूत बुनियाद। 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी के सामने कोई एक नेता खड़ा नहीं हुआ था। राहुल गांधी ने विपक्षी एकता की नींव रखी थी। इंडिया गठबंधन, विपक्षी रैलियां, साझा मंच, इन सभी में राहुल गांधी की मौजूदगी केंद्रीय रही। तो ये थी राहुल गांधी की 5 बड़ी चालें, जो सिर्फ रणनीति नहीं थी, बल्कि एक नए राहुल गांधी की पहचान बनी। ये चालें मोदी सरकार को हिला तो नहीं पाई, लेकिन इनसे राजनीति का संतुलन जरूर बिगड़ गया। बीजेपी को 2024 में अकेले बहुमत नहीं मिला, जिसकी वजह से उसे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का सहारा लेकर सरकार बनानी पड़ी।